बलात्कारी भाजपाइयों को संरक्षण देना बंद करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। राष्ट्रपति शासन लागू करो। आपको पता है भारत की एक न्यायाधीश जवाब मांगने का आने हम लोग जवाब मांगने जा रहे हैं, मांगने जाने भी जाने की। अरे आप लोग की परमिशन है ना, आप लोग हमारी सुरक्षा में लगे हैं कि नहीं? सॉरी, हमारी सुरक्षा में नहीं है आप। किसकी सुरक्षा में? आप क्या मुख्यमंत्री की सुरक्षा में? हम लोग की सुरक्षा नहीं देंगे। हम लोगों की सुरक्षा के लिए है कि नहीं, आप ये बताइए। नहीं है, हमें जवाब चाहिए। उत्तर प्रदेश के बीएचयू में इतनी बड़ी घटना हुई है, उस घटना में भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता शामिल पाए गए हैं और उनकी तस्वीरें बहुत बड़े-बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा के साथ है। सरकार को ये जवाब देना होगा कि आखिर इसमें भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार बलात्कारियों को संरक्षण देती है। बीएचयू में दिया, कुलदीप सेंगर को दिया, चिन्मयानंद को दिया और लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को संरक्षण देती है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वादी पर। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप यह नहीं चाहते कि आपका बच्चा गुनाहों से बचा रहे? क्या आप यह नहीं चाहते कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे? क्या आप यह नहीं चाहते कि आपके बच्चे के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान रहे? क्या आप यह नहीं चाहते कि आपका बच्चा दंगाई ना बने? या क्या आप यह नहीं चाहते कि आपके बच्चे की सोच विकसित हो और वह बड़ा सोचे और बड़ा करे? क्या आप यह नहीं चाहते कि आपका बच्चा जातिवाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद और जितने भी वाद हैं इनके वाद विवाद से बचा रहे? अगर इन सवालों का जवाब आपका हाँ है कि हमारा बच्चा इन सारे अपराधों से बचा रहे, तो आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके बच्चों के मन में हर समय सिर्फ और सिर्फ जहर भरने का काम कर रहे हैं। आपको अपने बच्चे को उस जहर से बचाना पड़ेगा। यह काम कोई इतना कठिन भी नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। इसको करने में कोई खर्चा भी नहीं है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं यह बातें क्यों कर रहा हूँ। तो साथियों, पिछले कुछ समय से आपने उन सारी घटनाओं को देश में होते हुए सुना होगा, कई घटनाओं को आपने देखा भी होगा, लेकिन उन घटनाओं को देखने का नजरिया आपका अलग होगा। इसलिए आप कभी समाज में फैलने वाले इस जहर को पहचान नहीं पाए होंगे या इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। साथियों, पिछले कुछ घटनाओं पर हम नजर दौड़ाएं तो हमें महसूस होगा कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं यूं ही नहीं घट रही हैं। इनमें बहुत कुछ समानताएं हैं जिससे हमें एहसास होता है कि इसके पीछे कोई तंत्र काम कर रहा है। तो जरूरत है इस तंत्र को समझने की। आप हाथरस का कांड देख लीजिए, जहां पर एक बेटी के साथ दरिंदगी की गई। कठुआ का कांड देख लीजिए, आप देख लीजिए, वहां भी ऐसी ही घटनाएं थी। इसी तरह जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जैसे अभी हाल ही में बीएचयू कैंपस की जो घटना सामने आई है, इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश को झकझोर दिया है। जब आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ घटनाओं में समानताएं देखने को मिलेंगी। तो इन घटनाओं में समानता क्या है, इसको देखते हैं कि अपराधियों को बचाने के लिए किसी एक समुदाय के लोग अपराधियों के पक्ष में निकलते हैं। ये लोग अपराधियों के पक्ष में रैलियां निकालते हैं और अगर पीड़ित पक्ष की रैली हो तो उसका विरोध भी करते हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। जब आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा। पुरानी घटनाओं का जिक्र न करते हुए हम सिर्फ इस नई घटना का ही जिक्र करेंगे जो वाराणसी के बीएचयू आईआईटी कैंपस में घटा है। 1 नवंबर को देर रात एक छात्रा टहलने के लिए बाहर निकलती है अपने दोस्त के साथ। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने बुलेट पर सवार 3 युवक आ जाते हैं। ये लोग पहले उस दोस्त को मारते पीटते हैं और उसे भगा देते हैं। फिर उस छात्रा को बंदूक की नोक पर दूसरी तरफ ले जाकर उसके साथ गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं और मोबाइल से उसका वीडियो भी शूट कर लेते हैं।
उसके बाद लड़की किसी तरह से बचकर वहां से भागती है और अपने कॉलेज के ही किसी टीचर के घर पहुंचकर अपने आप को बचाती है। सुबह जब लड़की थाने पर जाती है तो वहां उसका रिपोर्ट भी बड़ी मुश्किल से लिखा जाता है। फिर वहां के छात्र सड़कों पर उतर जाते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं। प्रशासन को समझाने के बाद बच्चे अपना धरना प्रदर्शन को रोकते हैं, लेकिन फिर भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं होता है और उसी का नतीजा आता है 60 दिन के बाद। खबर ऐसी है कि अपराधियों का पता 7 दिन के अंदर ही चल गया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। इसका कारण था उन तीनों अपराधियों की राजनीति में अच्छी पकड़। यही सब कारण था कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। यहाँ तक पता चला है कि घटना को अंजाम देने के बाद यह अपराधी मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान प्रचार में भी सक्रिय थे। अब जब आरोपियों का पहचान हुआ है, तब पता चला कि यह तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता थे। वह भी कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े कार्यकर्ता थे, क्योंकि उनके फोटो प्रधानमंत्री मोदी के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, ऐसे बहुत सारे राजनेताओं के साथ इनके फोटो हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी राजनीति में कितनी घुसपैठ रही होगी, जिसके दम पर इन लोगों ने इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया था। अब इनकी पहचान जग जाहिर हो चुकी है। उनके नाम आपको बताता हूँ, जिसमें पहला नाम है कुणाल पांडे। ये वाराणसी महानगर भाजपा आईटी सेल का संयोजक है। दूसरा है सक्षम पटेल, जो कि वाराणसी महानगर भाजपा आईटी सेल का सह संयोजक है। और तीसरा है आनंद उर्फ अभिषेक चौहान। यह है वाराणसी महानगर भाजपा आईटी सेल का कार्य समिति सदस्य है। और इन लोगों का आरएसएस के शिविर का भी कनेक्शन सामने आ गया है। ऐसे में अब यह विचार करने का जरूरत है कि इस घटना को अंजाम देते समय इनके दिमाग में या उनकी मानसिक हालत कैसी रही होगी और उनके मानसिक हालात का जिम्मेदार कौन है। साथियों, यहीं पर नजर आता है बीजेपी के आईटी सेल का प्रमुख पाप। तो साथियों, अगर आप अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं तो आपको पता होगा, या अगर आप उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सदस्य नहीं हैं तो आपके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं। आप उनका व्हाट्सएप खोलकर आप एक बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस व्हाट्सएप में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ नफरत और झूठी जानकारियां, हिंसा, ऐसी तमाम सामग्री इस व्हाट्सएप ग्रुप में परोसी जाती है, जिससे व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है, या आप यह कह सकते हैं कि उसका दिमाग डामाडोल हो जाता है और उस सदस्य की सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है। इसके बाद ऐसी घटनाओं को यह लोग अंजाम देते हैं। आपको याद होगा कि जब बीएचयू के छात्र रोड पर धरना दे रहे थे तो इनका विरोध करने वाले भी इनके ही लोग थे, इस व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे। आपके बच्चों के ऐसी हालत ना हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों के मोबाइल को चेक करें और अगर उनके मोबाइल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है तो उसे डिलीट कर दें, ताकि आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा हो और आपके बच्चे दंगाई ना बने और वह एक सभ्य समाज का हिस्सा बने, क्योंकि यह सब जो हो रहा है वह देश के लिए और एक सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी को एक होना पड़ेगा। इस ग्रुप में जितनी गलत जानकारियां दी जाती हैं, अगर आपके बच्चे वह जानकारी को याद कर लेते हैं और किसी पढ़े लिखे इंसान के सामने उसका व्याख्यान करना शुरू कर देते हैं, तो वह सामने वाला जो कि पढ़ा लिखा है और इतिहास पर उसकी अच्छी पकड़ है, तो वह उसके सामने यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हंसी के पात्र बन जाते हैं, जिन्हें हम बचपन से पढ़ाते आए हैं, सुनते आए हैं, जिस नेता के बारे में हम जानते आए हैं कि ये लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं देश की आजादी के लिए, उनकी कुर्बानियों को दरकिनार करके उनको ये व्हाट्सएप ग्रुप के लोग गालियां देते हैं और हमारे ओबीसी समाज के राजनेताओं को भी गालियां बकते रहते हैं। ये काम पिछले 100 सालों से चला आ रहा है। यह बात अलग है कि वह लोग आज सफल हो चुके हैं और समाज को एक खाई में ढकेलने के लिए तैयार हैं।
इससे बचना अब सिर्फ और सिर्फ देश की आम जनता के हाथ में है और इसके लिए सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं कि इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपने बच्चों को बचाएं और साथ ही राष्ट्रीय मीडिया से भी आप अपने बच्चे को बचाएं, क्योंकि यह नेशनल मीडिया भी सही न्यूज नहीं दे रहा है, यह सिर्फ प्रचार तंत्र बनकर रह गए हैं। तो आज आप यह संकल्प लें कि खुद को और अपने बच्चों को इस जहरीले व्हाट्सएप ग्रुप से दूर रखेंगे और यह आपका देश के प्रति एक अहम योगदान होगा, क्योंकि मौजूदा समय में आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर आप यह तो जरूर ही कर सकते हैं। इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं लगेगा। उल्टा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा और आपके पास समय भी बचेगा और उस समय का आप सदुपयोग भी कर पाएंगे। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।